नमस्कार। आज हम थॉमस हार्डी के एक बहुत ही दमदार उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक आदमी के ऊंचाइयों पर पहुंचने और फिर सब कुछ खो देने की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तान है जिसके हर पन्ने पर विश्लेषण के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे हार्डी की दुनिया को जानने से, फिर कहानी के उतार चढ़ाव, इसके किरदारों और मुख्य थीम्स को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिए कुछ जरूरी रणनीतियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से हार्डी की दुनिया। देखिए, किसी भी नॉवेल को अच्छी तरह समझने के लिए उसके लेखक और उस जमाने के माहौल को समझना बेहद जरूरी होता है। थॉमस हार्डी विक्टोरियन दौर के एक बहुत बड़े उपन्यासकार और कवि थे। उन्हें हमेशा से ही किस्मत, इंसान के चरित्र और गांव के जीवन जैसी चीजों ने आकर्षित किया। उनके ज्यादातर नॉवेल्स एक काल्पनिक जगह वेसेक्स में सेट हैं और द मेयर ऑफ कास्टब्रिज का शहर कास्टब्रिज असल में इंग्लैंड के डॉचेस्टर शहर पर आधारित है। ये कॉन्टेक्स्ट जानना हमें कहानी की जड़ों तक ले जाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मेयर का उत्थान और पतन। यहाँ हम कहानी के मुख्य घटनाक्रम पर एक नज़र डालेंगे। हम पूरी कहानी सुनाने नहीं जा रहे, बल्कि उन जरूरी मोड़ पर ध्यान देंगे जो विश्लेषण के लिए काम के हैं। माइकल हेनकार्ड की जिंदगी किसी ड्रामा से कम नहीं थी। सोचिए, एक आदमी नशे में अपनी बीवी बेटी को बेच देता है और फिर 21 साल तक शराब को हाथ न लगाने की कसम खाता है। 18 साल बाद वही आदमी कास्टरब्रिज का एक कामयाब और इज्जतदार मेयर बनता है। लेकिन अतीत लौटता है और जब डोनाल्ड फारफ्रे शहर में आता है तो हेनकार्ड की ईर्ष्या और उसका घमंड उसे बर्बादी की राह पर धकेल देता है। गलत फैसले, अतीत का पर्दाफाश, निजी झगड़े सब मिलकर उसे तबाह कर देते हैं और अंत में वो अकेला मरता है, बस एक ख्वाहिश के साथ कि उसे भुला दिया जाए। तीसरा सेक्शन, और ये बहुत जरूरी है, चरित्र ही नियति है। हार्डी का यह मानना था कि इंसान का स्वभाव ही उसका भविष्य बनाता है। इसलिए चलिए इस कहानी के किरदारों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। माइकल हेनकार्ड एक क्लासिक ट्रैजिक हीरो का उदाहरण है। अब ये ट्रैजिक हीरो क्या होता है? ये एक ऐसा हीरो है जो बहुत ऊंचे ओहदे पर होता है, लेकिन उसकी अपनी ही किसी कमी, किसी खामी की वजह से उसका पतन तय होता है। परीक्षा में उत्तर लिखते समय ये शब्द जरूर याद रखिएगा। इस उपन्यास का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो इन दो किरदारों में दिखता है। एक तरफ है हेनकार्ड, आवेगी, भावुक और पुराने ख्यालों वाला, और दूसरी तरफ है फारफ्रे, तर्क से चलने वाला, लॉजिकल और एकदम मॉडर्न, जो साइंस और एफिशिएंसी में यकीन रखता है। ये असल में पुरानी और नई दुनिया की टक्कर है। कहानी की महिला किरदार भी हेनकार्ड की किस्मत तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। एलिजाबेथ जेन धैर्य और नैतिक विकास का प्रतीक है। सुजैन का लौटना मानो अतीत का दरवाजा खोल देता है, और लुसेटा अपने जुनून और सोशल स्टेटस की चाहत से हेनकार्ड और फारफ्रे के बीच की दुश्मनी में घी का काम करती है। चलिए अब आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, विश्लेषण के लिए मुख्य विषय। यह हिस्सा परीक्षा की तैयारी के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां हम उन बड़े आइडियाज पर बात करेंगे जो हार्डी ने इस उपन्यास में बुने हैं। पहला और सबसे बड़ा थीम चरित्र ही नियति है। लंबे जवाबों के लिए यह थीम बहुत ही जरूरी है। मतलब सीधा सा हेनकार्ड की बर्बादी सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं होती, नहीं, असली वजह तो उसका अपना स्वभाव था, उसका गुस्सा, उसका घमंड। इसके कई उदाहरण हैं नॉवेल में। हेनकार्ड अपने गुस्से में फारफ्रे को नौकरी से निकाल देता है और अपने लिए ही एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर लेता है। उसका घमंड उसे कभी मदद मांगने या अपनी गलती मानने ही नहीं देता। और तो और लॉजिक इस्तेमाल करने के बजाय वो एक मौसम बताने वाले की सलाह पर चलता है और अपना सारा कारोबार डुबो देता है। दूसरा बड़ा थीम है अतीत से भागना नामुमकिन है। ये आइडिया पूरी कहानी का इंजन है। हेनकार्ड चाहे लाख कोशिश कर ले, पर अपने अतीत की परछाई से कभी बाहर नहीं निकल पाता। हार्डी ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से बुना है। याद है वो शराबी औरत जो कहानी के शुरू में मिली थी? वो सालों बाद लौटकर अदालत में हेनकार्ड का राज खोल देती है। लुसेटा से किए गए पुराने वादे फिर सामने आ जाते हैं, जो फारफ्रे के लिए उसकी नफरत को और हवा देते हैं। और आखिर में एलिजाबेथ जेन की सच्चाई उसकी बची खुची खुशी भी छीन लेती है। और तीसरा मुख्य विषय परंपरा बनाम आधुनिकता। ये उपन्यास का एक तरह से सामाजिक और आर्थिक संघर्ष है, जो हेनकार्ड और फारफ्रे के रिश्ते में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उनके काम करने का तरीका देखिए,
हनकार्ड जुबान के वादों और याददाश्त पर बिजनेस करता है, एक पुराना भरोसे पर आधारित सिस्टम। वहीं फारफ्रे हिसाब किताब के लिए बही खाते और खेती के लिए नई मशीनें लेकर आता है। खुद कास्टरब्रिज शहर एक पुरानी दुनिया है जिसे अब नई सोच का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं 5वें सेक्शन की, एक त्रासदी का विश्लेषण। चलिए थोड़ा और तकनीकी होकर देखते हैं कि ये उपन्यास एक क्लासिक त्रासदी के ढांचे में कैसे फिट बैठता है। एक बहुत जरूरी साहित्यिक शब्द है हमार्टिया। इसका मतलब है नायक की कोई ऐसी घातक कमी जो उसके पतन का कारण बनती है। हैंकार्ड के मामले में ये हमार्टिया है उसका बेकाबू घमंड और उसका गुस्सैल स्वभाव। अपने जवाबों में इस शब्द का इस्तेमाल करने से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। हार्डी ने कहानी में गहराई लाने के लिए कई प्रतीकों यानी सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। कास्टरब्रिज शहर खुद परंपरा और समाज के कठोर फैसलों का प्रतीक है। मौसम अक्सर हैंकार्ड के इमोशंस और उसकी किस्मत को दिखाता है। स्किमिटी राइड की रस्म दिखाती है कि कैसे निजी गुनाह सार्वजनिक अपमान बन जाते हैं, और वो पिंजरे में बंद गोल्डफिंच जो मर जाता है वो हैंकार्ड की टूटती उम्मीदों का प्रतीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सभी चीजें, त्रासदी, प्रतीक और विषय मिलकर ये एहसास कैसे दिलाते हैं कि हैंकार्ड का भाग्य मानो पहले से ही लिखा हुआ था और उससे बच पाना नामुमकिन था। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, आपकी परीक्षा की रणनीति। चलिए इस सारी जानकारी को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स में बदलते हैं ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। अगर 10 नंबर का कोई सवाल आता है तो उसका जवाब कैसे लिखें? एक सीधा सा 4 स्टेप का तरीका है। पहला, सवाल का एक बिल्कुल स्पष्ट और सीधा जवाब दीजिए। दूसरा, अपना पॉइंट रखिए और उसे साबित करने के लिए उपन्यास से कोई उदाहरण या छोटा सा कोटेशन दीजिए। तीसरा, विश्लेषण कीजिए, मतलब समझाइए कि आपका सबूत आपके पॉइंट को कैसे सही साबित करता है। और आखिर में अपने तर्क का सार बताइए और उसे मुख्य प्रश्न से दोबारा जोड़िए। तो रिवीजन के लिए 5 बातें जरूर याद रखिएगा। 1. हैंकार्ड एक ट्रैजिक हीरो है जिसका चरित्र ही उसकी नियति है। 2. हैंकार्ड और फारफ्रे का टकराव परंपरा और आधुनिकता का प्रतीक है। 3. अतीत एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे भागा नहीं जा सकता। 4. हार्डी भाग्य के थीम को दिखाने के लिए सेटिंग, सिंबल्स और संयोग का इस्तेमाल करते हैं। और 5. ये उपन्यास विक्टोरियन समाज की कठोरता पर एक टिप्पणी। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या माइकल हैंकार्ड एक अच्छा इंसान था जिसे किस्मत ने बर्बाद कर दिया, या वो एक बुरा इंसान था जिसने खुद अपनी बर्बादी लिखी? ये इस उपन्यास की सबसे बड़ी बहस है और इस पर सोचने से आपको कहानी की और भी गहरी समझ मिलेगी।